तुजियानो 29 साल का एक पार्ट टाइमर अपने काम से फ्री होकर घर जाने ही वाला था कि अचानक एक समानांतर दुनिया पोर्टल खुलता है और हमारे एमसी को दूसरी दुनिया में बुला लिया जाता है। वहां के राजा से मिलने पर उसे हीरो कहकर बुलाया गया, लेकिन असलियत में असली हीरो वे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे जिनके पास से तुजी गुजरा था। चूंकि तुजी बस गलती से समन हो गया था और उसमें कोई खास ताकत नहीं थी, राजा ने उसे बेकार समझकर निकाल दिया। तुजी को बहुत दुख हुआ क्योंकि अब न तो वो अपने पार्ट टाइम जॉब कर सकता था, न ही इंटरनेट गेम्स खेल सकता था। लेकिन रोने के बाद उसने सोचा कि पहले कुछ खाना खाया जाए। जब उसने अपने पास मौजूद सोने के सिक्कों को देखा तो वो बाजार गया और वहां एक दुकान पर सेब देखने लगा। जैसे ही उसने सेब उठाया, उसके सामने अचानक एक खिड़की खुल गई जिसमें सेब की पूरी जानकारी दिखाई देने लगी। तुजिया देखकर चौंक गया, लेकिन तभी दुकानदार ने कहा कि सेब गंदा हो गया है और उससे 50,000 केटल्स, उस दुनिया की मुद्रा। तुजी ने माफी मांगी और वहां से निकल गया। फिर उसने सोचा कि यह मुद्रा उसके इंटरनेट गेम्स की करेंसी जैसी तो नहीं। इस परखने के लिए वह एक हथियारों की दुकान में गया और एक तलवार को छूकर देखा। उसकी शंका सही निकली। वह अपनी गेम्स जैसी एक खास शक्ति का उपयोग कर सकता। तलवार लेकर बाहर आया। एक महिला जो एक क्रेट ले जा रही थी तुई से मिली। तुई के कपड़े अजीब लगे। इसके बाद उसने लोगों की नजरों से बचने के लिए एक नया लंबा कोट खरीदा और एक सराय में रहने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसे कुछ खास शक्तियां मिली हैं, जजमेंट एबिलिटी। जो कुछ भी वह छूता है उसकी पूरी जानकारी उसे दिख जाती है। इन्वेंट्री स्टोरेज, वह भारी चीजों को स्टोर कर सकता है और जब चाहे निकाल सकता है। मैजिक समनिंग और आइटम क्रिएशन, वह जादुई प्राणियों को बुला सकता है और बिना किसी लिमिट के चीजें बना सकता है। अब जब तुझी को यह समझ आया कि उसकी गेमर लाइफ भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस नई दुनिया में वह काफी मजे कर सकता है, उसने फैसला किया कि वह एक केयर फ्री जर्नी, यानी बिना किसी टेंशन के घूमने फिरने वाली जिंदगी जिएगा। कुछ दिनों बाद उसने एक सी रैंक पार्टी, यानी एक मध्यम स्तर के एडवेंचर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। तुजी ने सी रैंक पार्टी को एक सामान उठाने वाला के रूप में ज्वाइन किया। उसे छोटे मोटे काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पहाड़ों में उसे खजाने मिल रहे थे। चारों तरफ से चीजें और केटल्स गिर रही थी। चूंकि सिर्फ तुजी ही इंफॉर्मेशन विंडो देख सकता था, वह चुपके चुपके कीमती सामान इकट्ठा कर रहा था। लेकिन चूंकि वह किसी भी मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहा था, उसका लेवल अब भी एक ही था। उनके पार्टी लीडर एरिसु ने फैसला किया कि वे कैंप करेंगे और तुजी से टेंट के लिए सामान निकाला। एलिसा, पार्टी की एक अन्य सदस्य, उसकी सहूलियत भरी क्षमता देखकर प्रभावित हुई। फ्यूरी, एक और मेंबर, ने एलिसा से कहा कि वह टेंट लगाने में मदद करे क्योंकि तुजी ने पहले ही सामान उठा लाने का काम कर दिया था। इस बीच कुरासन, जो पार्टी का आखिरी सदस्य था, लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तुजी को बहुत खुशी हुई जब एलिसा ने उसे स्पेशलिस्ट कहा तो वे उसे हल्के में लेंगे। तभी अरिसु ने तुजी से पूछा कि क्या उसने हीरो समनिंग, नई हीरो बुलाने की खबर के बारे में सुना है। डोरी नाम का देश, जो डेमन लॉर्ड के राज्य के सबसे करीब था, ने अतीत में बड़ी लड़ाई लड़ी थी। बाद में दोनों देशों ने पैक्ट, युद्ध न करने का समझौता साइन किया, जिससे वहां शांति बनी रही। लेकिन अब डोरी ने दावा किया कि वे हीरो को इसलिए बुला रहे हैं ताकि डेमन लॉर्ड से बचाव किया जा सके। असलियत में वे हीरो को सिर्फ इसलिए बुला रहे थे ताकि वे दूसरे काउंट्रीज की मिलिट्री स्ट्रेंथ से ज्यादा ताकतवर दिख सकें। तुजी को राहत मिली कि राजा ने उसे शुरू में ही निकाल दिया था। उसने सोचा कि काश यह दुनिया यूं ही शांत बनी रहे ताकि वह बिना किसी झंझट के अपनी मस्ती भरी यात्रा जारी रख। जैसे जैसे सफर जारी रहा, अरिसु को एहसास हुआ कि तुजी शायद थक गया है, इसलिए उसने माफी मांगी और उसे आराम करने के लिए कहा। तुजी भी इसकी सराहना करता है, लेकिन हकीकत यह थी कि वह एक पल भी सो नहीं